हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जावा पेराक की फर्स्ट सर्विस के बारे में और कितनी कॉस्ट थी फर्स्ट सर्विस और फर्स्ट सर्विस में क्या क्या किया और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जावा पेराक। तो बात करते हैं इस टॉपिक पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बात करेंगे फर्स्ट सर्विस के बारे में। सो फर्स्ट सर्विस जो थी जावा की मेरी हुई है अराउंड 650 किलोमीटर्स, ये करीब 1 महीना पूरा होने पर। और इस सर्विस में जो बेसिक 3 चीज़ें इन्होंने की, दैट वाज वॉशिंग, जो वॉश किया उन्होंने गाड़ी को। सेकेंड जो थी दैट वाज द मेजर थिंग विच इज़ देयर इन द फर्स्ट सर्विस, जो है चेंजिंग ऑफ इंजन ऑयल। और जो थर्ड चीज़ इसमें हुई है दैट इज़ द ट्यूनिंग अप ऑफ द ABS, ट्यूनिंग अप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड बेसिक ट्यूनिंग ऑफ द क्लच एंड ब्रेक्स एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बाइक। सो ये 3-4 चीज़ें इन्होंने ऐसी हैं जो फर्स्ट सर्विस में की हैं। आगे बात करेंगे लास्ट में ऑफ द वीडियो के कि क्या फील हुआ मुझे डिफरेंस बिफोर फर्स्ट सर्विस एंड आफ्टर फर्स्ट सर्विस, और बीच में फर्स्ट सर्विस तक या उस फर्स्ट सर्विस से जैसे अभी कुछ दिन हो चुके हैं तो उसके बीच में मुझे और क्या मेंटेनेंस में या कुछ करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा है, और अगर करना पड़ा है तो उसका कितना असर मेरी पॉकेट पर हुआ है। तो फर्स्ट थिंग जो है दैट इज़ द वॉशिंग इन्होंने की जो है दैट इज़ ऑन लो प्रेशर वाटर। जैसा मैंने अभी पता किया फोम वॉशिंग थी, उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं था। उसका रीज़न जब मैंने पूछा तो वो था कि दैट इससे पेंट की जो लाइफ होती है दैट इज़ इंक्रीज्ड। सो अगर आपके एरिया में फोम वॉशिंग नहीं है तो आप उन्हें बोलें कि आप जो जिस प्रेशर से वो वॉश कर रहे हैं दैट शुड बी लो। अगर ये कम होगा तो आपके पेंट की लाइफ इससे बढ़ जाएगी, वरना अगर ये क्या होता है कि इससे पेंट जो है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज़ द चेंजिंग ऑफ इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल जो इन्होंने चेंज किया दैट इज़ गिवन बाय देम। सो द इंजन ऑयल दैट दे हैव गिवन इज़ मोटल। सो गाइज, ये है वो इंजन ऑयल विच आई यूज इन माई बाइक। दिस इज़ मोटल 40 एंड मोटल 40 जो है दिस इज़ अ सिंथेटिक टाइप ऑफ ऑयल एंड द बॉटल दैट आई यूज्ड इज़ 1.5 लीटर्स। इस बाइक में अराउंड 1.45 के आसपास इंजन ऑयल लगता है एंड दिस इज़ गुड फॉर द 4 स्ट्रोक इंजन एंड द प्राइस ऑफ दिस ऑयल इज़ प्रिंटेड इज़ 1040। सो ये वो इंजन ऑयल है विच आई यूज इन माई बाइक इन द फर्स्ट सर्विस। अगर आप कोई और सिंथेटिक ऑयल भी लेना चाहें तो जैसे कैस्ट्रॉल मार्केट में आता है, कैस्ट्रॉल वर्क्स फाइन, या इसके अलावा और भी कोई अगर आप लेना चाहें तो इंश्योर दैट यू आर यूजिंग सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर द 4 स्ट्रोक बाइक्स। इससे बाइक की लाइफ बढ़ जाती है एंड द स्ट्रेन ऑन द बाइक, जब कोल्ड स्टार्ट में आप अगर चलते हैं या हीट ज़्यादा हो बाइक किसी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशंस में जब आप जाते हैं तो सिंथेटिक ऑयल इज़ द बेस्ट विच शुड बी यूज्ड फॉर द 4 स्ट्रोक बाइक्स। और ये ऑयल आई सजेस्ट कि आप मोटल यूज़ करें, क्योंकि मैंने करंटली यूज़ किया है एंड इट्स बीन 10 डेज अराउंड मेरी फर्स्ट सर्विस को एंड आई हैव रियली इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑयल विच आई हैव यूज्ड। अब बात करते हैं किसी भी बाइक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ द क्लीनिंग अप ऑफ द चेन एंड ल्यूब्रिकेशन, क्योंकि 4 स्ट्रोक बाइक्स में यूजुअली ओपन चेन्स होती है आजकल जो बाइक आ रही हैं मार्केट में, और उसकी वजह से क्या होता है देयर आर मोर चांसेस ऑफ डस्ट एंड अदर मटेरियल्स गेटिंग इनटू द चेन, और उससे चेन की लाइफ कम होती है एंड चेन में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है विद ऑल द बाइक्स दैट वी आर यूजिंग। चेन ओपन है तो ल्यूब्रिकेशन भी जल्दी ड्राई आउट हो जाता है और डस्ट भी बहुत आती है। सो फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड इज दिस एयर ल्यूब एंड दिस चेन क्लीनर स्प्रे। दीज आर द 2 परचेज बाय मी। दोनों मैंने अलग अलग परचेज किए थे फ्रॉम द शोरूम ओनली, बट दे आर ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों कैन यूज़ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था मेरा कि दैट क्लीनिंग स्प्रे आई यूज्ड एंड द ल्यूब स्प्रे आई यूज्ड, इनका जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूजुअल जो हम लोग चेन की केयर करते हैं उसमें चेन को क्लीन करने के बाद वी यूज्ड द यूज्ड इंजन ऑयल्स जो हमारे बच जाते हैं, हम उन्हीं इंजन ऑयल्स को यूज़ कर लेते हैं। या मैंने कुछ जगह नोटिस किया है कि लोग टूटी ऑयल को भी, टूटी ऑयल का एक पाउच खरीद लेते हैं फ्रॉम अ नियर बाय स्टोर जो 10 या 15 रुपए के आसपास आता है, और उसको भी चेन के ल्यूब्रिकेशंस में यूज़ करते हैं। सो गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये बहुत ख़राब तरीका है चेन को मेंटेन करने का, और इससे आपकी चेन लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है और चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगती है एंड इट ऑब्वियसली स्पॉइल्स द running of the bike. So these are the 2 cans. I'm going to give you the price of these 2.
सबकी मैं प्राइस आपको अलग से बताने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग थी सर्विस में, व्हाट दे डिड इज द ट्यूनिंग अप ऑफ ABS। उनके पास एक प्री प्रोग्राम डिवाइस था विच दे कनेक्टेड टू द ABS, और उसको कनेक्ट करने के बाद दे सिंक इट विद द डिवाइस, और उसको सिंक करने के बाद दे अपडेटेड एंड चेक दैट द ABS इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। इसी तरह से दे चेक द फ्यूल इंजेक्शन ऑल्सो। फ्यूल इंजेक्शन को भी उन्होंने चेक किया कि हाँ ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इन माई केस अगर मेरी बाइक की बात करें तो बोथ द थिंग्स वर वर्किंग फाइन, कोई ऐसा मेजर इशू उन्हें लगा नहीं, बट स्टिल दे वेरीफाइड इट एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द सर्विस ओनली। तो उसके लिए कुछ आपको अलग से पे नहीं करना है। अब बात करते हैं हाउ मच डिड आई पे फॉर द फर्स्ट सर्विस। फर्स्ट सर्विस का मेरा कितनी कॉस्ट थी, कितने पैसे मुझे देने पड़े, और उस कॉस्ट में मुझे क्या क्या इंक्लूड था। सो गाइस दिस इज द फ्री सर्विस इनवॉइस। इसमें मुझे मिला है फर्स्ट ऑयल असेंबली, ऑयल फिल्टर असेंबली। जो ऑयल फिल्टर असेंबली वहाँ पे चेंज हुई है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ 101.47 रुपीज़, ये प्राइस रेट है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, देन दिस इज GST एंड द टोटल प्राइस दैट आई पेड फॉर ऑयल असेंबली इज़ 119.73, यानी करीब 120 रुपये मैंने इसके दिए हैं। सेकेंड इज़ द इंजन ऑयल मोटल का जो 40 ऑयल है दैट इज़ 1.5 लीटर्स क्वांटिटी में, और टैक्सेस वगैरह मिलाकर प्रिंट रेट पर मैंने इसको खरीदा है दैट इज़ 1040 रुपीज़, 1040 रुपये मैंने इसका पे किया है। एंड सेकेंड इज़ जो थर्ड चीज़ इन्होंने चेंज की थी दैट इज़ द गैस्केट कवर। गैस्केट कवर का जिन्होंने जो चार्ज किया है दैट इज़ 75 रुपीज़। इन सब को टोटल मिलाकर मेरा जो बैठता है दैट इज़ अराउंड 1235। ये तीनों चीज़ मैंने सर्विस शोरूम पर पे की हैं। इसमें आपकी जो चेन केयर की कैंस हैं दोनों, वन इज़ द ल्यूब एंड द अदर वन इज़ द क्लीनिंग स्प्रे, वो दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है। दोनों कैंस का जो प्राइस है वो कंबाइंड प्राइस है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ मैंने अलग से पे की है। दिस इज़ माई चॉइस, अगर आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, बट मैंने ख़रीदा है। तो टोटल जो मैंने लास्ट में पे किया था दैट इज़ 1585, 1585 रुपये, ये मेरा टोटल कॉस्ट थी। इसमें मेरी वॉशिंग फ्री है, लेबर चार्जेस जो होती हैं वो सब मुझे फ्री मिला है, और इसके अलावा जो फर्स्ट सर्विस में कोई छोटी मोटी मेंटेनेंस जैसे इन्होंने ABS चेक किया है, फ्यूल इंजेक्टर चेक किया है, ये सारी चीज़ें भी मुझे फ्री मिली हैं। दे आर ऑल फ्री ऑफ चार्ज। यानी अगर आप फर्स्ट सर्विस के लिए जा रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली जो आपका है करीब 1235 रुपये आपको देने ही होंगे, और अगर आप मेरी तरह कैन भी लेंगे तो आपको फिर करीब 320 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो अगर मिला जुला अगर आप देखें तो करीब 1500 रुपये आपको फर्स्ट सर्विस में आपका खर्चा आने वाला है। अब चलते हैं बाइक के पास। व्हाट दे डिड इज़ कि उन्होंने ये जो सेक्शन है इंजन ऑयल के लिए, ये सेक्शन निकल जाता है, और इस सेक्शन के निकलने के अंदर आपको नीचे यहाँ पर वो कैप मिलेगी जिससे कि आप इंजन ऑयल डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि एज अ नॉर्मल कस्टमर हम इसको स्क्रूज खोल कर इसको निकाल पाएंगे। एक थोड़ा लेंदी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लोग ऐसा कुछ करें, क्योंकि इससे आई डोंट नो कि ये आप प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे या नहीं। सो इट्स अ रिस्क। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस सर्विस सेंटर पर ही कराएं। सेकेंडली, जो गैस्केट इन्होंने बदली है दैट इज़ ऑफ दिस रीजन, दे हैव ओपन दिस कंप्लीट सेक्शन। इस पूरे सेक्शन को निकालने के बाद यहाँ पे क्लच विजिबल हो जाता है, और इस सेक्शन को निकाल कर दे हैव रिप्लेस द कैस्केट। मैंने पूछा था सर्विस सेंटर पे इसका रीज़न क्या है, बट दे सेड कि ये फर्स्ट सर्विस में करना होता है टू रिड्यूस द लीकेज, कहीं लीकेज या किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती इंजन ऑयल में वाइल रिप्लेसिंग द इंजन ऑयल फर्स्ट टाइम। तो वो उन्होंने रिप्लेस किया है, एंड यही वो थर्ड पार्ट है जो मैंने आपको इनवॉइस में दिखाया था, जिसमें 75 रुपीज़ का जो इन्होंने वो गैस्केट रिप्लेस किया है। इंजन ऑयल सिंथेटिक होने से थोड़ा मुझे रिफाइनमेंट मिला है, थोड़ा मुझे अब लगने लगा है कि जो हेड में जो आवाज़ पहले आती थी कुछ इंजन के मूवमेंट पर, वो अब बहुत कम हो गई है, रिफाइनमेंट बढ़ गई है। अगर बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे बाइक का जो क्लच था विच वॉज अ बिट टाइट, थोड़ा हार्श था, वो टाइट था काफ़ी, वो अब मुझे बहुत लाइट फील होने लगा है। सेकेंड जो चीज़ मैंने फील की वो है बाइक की आवाज़। बाइक की आवाज़ में अब थंप ज़्यादा महसूस होता है, और जो इंजन की मूवमेंट की और इंजन की एक आवाज़ होती है वो अब कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर फर्स्ट सर्विस। यानी फर्स्ट सर्विस से पहले जो आवाज़ ज़्यादा थी वो अब कम है। अब बात करते हैं कि क्या मुझे कोई और इसमें खर्च करना पड़ा है बिसाइड्स द फर्स्ट सर्विस, और जो सर्विस के लिए मैंने आपको चीज़ें भी दिखाई और बताई कि जितना मैंने करीब 1500 रुपये मैंने सर्विस में पे किया है, उससे अलग क्या मुझे कुछ और खर्च करना पड़ा है इसकी मेंटेनेंस के लिए, या कुछ और मुझे प्रॉब्लम आई हो। सो गाइस
गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और मुझे मेंटेनेंस खर्च करना पड़ा हो या कुछ मेंटेनेंस में मुझे लगाना पड़ा हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा है। मुझे पूरा करीब 1 से 1.5 महीना 2 महीने अब करीब हो चुके हैं। वो 1.5 से 2 महीने में मुझे बिसाइड सर्विस मैंने कोई इसमें खर्च नहीं किया है। हाँ, चेन के लिए मैंने ज़रूर थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन यूज़ किया है, बिकॉज आई नो चेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और चेन को जल्दी ही ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती भी है इफ़ यू आर रनिंग बाइक इन अ डस्टी एरिया, अगर जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है या इस तरह का कोई इशू है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर चेन की केयर करनी पड़ती है। तो बिसाइड चेन की जो स्प्रेज हैं उनके अलावा मैंने कोई खास इसमें खर्च नहीं किया है। बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। लास्ट जो एक टॉपिक जिसके बारे में मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा वो है पंचर की प्रॉब्लम। अगर इसमें पंचर हुआ तो क्या होगा, कैसे पंचर लगेगा, क्योंकि इसमें सेंटर स्टैंड अवेलेबल नहीं है। सो पंचर लगाने में कोई मेजर इशू नहीं है। जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस ही हैं, लेकिन उनके अंदर ट्यूब है। अगर आप बाइक को पढ़ेंगे बाइक के टायर के ऊपर तो आप देखेंगे वहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स विथ ट्यूब, यानी इनकी परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर ट्यूब है। सो जल्दी से हवा नहीं निकलती है। आप इसके साथ डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहले जैसे बाइक्स के टायर्स में होता था कि टायर्स बिल्कुल चिपक जाते थे पंचर होते ही और आप उसको चलाएंगे तो ट्यूब खराब हो जाती थी। वो प्रॉब्लम नहीं है। ये टायर्स हवा होल्ड करते हैं, लेकिन उतनी होल्ड नहीं कर सकते कि आप इसको बिना पंचर लगाए ज़्यादा देर चला सकें, लेकिन रिक्वायर्ड डिस्टेंस आप इनके साथ ट्रैवल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थर्ड, सेंटर स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पंचर लगाने के लिए। साइड स्टैंड से भी आप अपनी बाइक में पंचर लगा पाओगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैं आपकी सारी क्वेरीज फर्स्ट सर्विस के रिगार्डिंग, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाया, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाया। फिर भी अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो डाउट आपको लगता हो बाइक के बारे में आप मुझसे जानना चाहें तो पोस्ट करिए कमेंट में। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जल्दी ही मिलेंगे किसी और बाइक, किसी और टॉपिक के ऊपर। और स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बाइक्स और कार्स के बारे में अपडेशंस चलते रहेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है और हम और आप बॉन्डिंग भी बनी रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड मास्क पहनिए। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहें, केयरलेस ना हो, मास्क पहने एंड कीप राइडिंग।